subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. We are going to learn 11th English 1.2 On to the summit we reach the top. इसे तेंजिंग नॉर्गे ने लिखा है। ये तेंजिंग नॉर्गे शेरपा है। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरे पार्ट में आपका इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 1.2 ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। I was wearing a red scarf which my great friend Lambert, leader of the 1952 Swiss expedition, had given me last year. और मैंने एक लाल स्कार्फ बांध रखा था जिसे मेरे एक अजीज़ दोस्त लैम्बार्ट ने दिया था, जो लीडर थे 1952 के स्विस एक्सपीडिशन के। इट वॉज जस्ट अ ईयर अगो ऑन May 28। ये एक साल पहले की बात थी, मई 28 को, व्हेन वी वेर स्टैंडिंग एट 28,215 फीट डेट ही गेव मी द स्कार्फ। जब हम खड़े थे 28,215 फीट की ऊंचाई पर, जब उसने वो स्कार्फ दिया था, यानी कि वो बहुत ही करीब पहुंच चुके थे लेकिन वो ऊपर नहीं पहुंच सके। आई वोर इट ऑल द वे अप द माउंटेन फ्राम दार्जिलिंग। और मैंने उसे बांध रखा था, पहन रखा था दार्जिलिंग के माउंटेन के पास से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास से। एज आई स्टूड एट द टॉप, जैसे ही मैं उस समिट के ऊपर पहुंचा, आई रिमेंबर्ड हिम, मुझे मेरे दोस्त की याद आई, यानी लैम्बार्ट की याद आई। एंड फेल्ट डैट ही वॉज विथ मी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दोस्त यानी लैम्बार्ट मेरे साथ है। आई फेल्ट एब्सोल्यूटली फिट एट द समिट, और मुझे एहसास हुआ कि मैं जब माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा तो मैं मुकम्मल तौर पर फिट था। माई माइंड वॉज एब्सोल्यूटली क्लियर, और मेरा जो जहन है वो पूरी तरीके से साफ था। आई डिडेंट फील टायर्ड, आई फेल्ट एक्सहिलरेटेड, इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन। और मुझे थकान भी नहीं महसूस हो रही थी। आई फेल्ट एक्सहिलरेटेड, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, यानी बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इट वॉज़ अ वेरी क्लियर सेंसेशन, और ये एक बहुत ही अजीब किस्म की खुशी थी, गर्मजोशी थी, सेंसेशन था। बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक्ड लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस टू मी। और पहाड़ियों के नीचे सब के सब मुझे ऐसे लग रहे थे कोई देवी और देवता हो। द प्लेन्स बिलो लुक्ड लाइक सो मेनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप। और नीचे जो मैदानी इलाके थे यानी प्लेन्स थे, तो वो ऐसे लग रहे थे कि ये नक्शे के टुकड़े हैं, छोटे छोटे बांटे हुए टुकड़े हैं जो नीचे ज़मीन के नज़र आ रहे थे। 2 or 3 people could stand there on the roof। 2 या 3 लोग ही उस छत पर खड़े रह सकते थे। That roof of the world if you cut ice। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इसे दुनिया की छत कहा गया है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। यानी माउंट एवरेस्ट की जो बुलंद चोटी है वहाँ पर 2 या 3 ही लोग खड़े रह सकते थे। 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep। ये 20 से 30 फीट की नीचाई पर इतनी फ्लैट जगह थी जहाँ पर 2 से 3 लोग आरामी से सो सकते थे। यू कुड पिच वन टेंट देयर, वहाँ पर आप एक अपना टेंट लगा सकते थे, खैमा लगा सकते थे। द समिट इज़ फ्लैट ऑन वन साइड एंड स्टीप ऑन द अदर। जो समिट है यानी मशरिक़ की तरफ से स्टीप है यानी गहरा है, और मगरिब की तरफ से ढलवान है, यानी वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। देयर इज़ स्नो ऑन द नॉर्दर्न साइड, लेकिन शुमाल की तरफ नॉर्दर्न साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। रॉक्स ऑन द साउथ, और जुनूब की तरफ खड़ी खड़ी चट्टानें थी। एंड ईस्ट एंड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट, ईस्ट की तरफ भी खड़ी चट्टानें थी, जबकि वेस्ट की तरफ यानी मगरिब की तरफ बर्फ़ानी चट्टानें थी, यानी वहाँ पर थोड़ा रुक सकते थे वेस्ट की तरफ। वी स्टेड ऑन द टॉप अ लिटिल मोर दैन 15 मिनट्स, और हम उस बुलंदी पर 15 मिनट से कुछ ज़्यादा ही थोड़ा देर रुके, उससे ज़्यादा हम रुक नहीं सकते थे। वी वर लकी डैट देयर वॉज नो गेल, और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे।
पिच अ टेंट टू सेट अप अ टेंट, गेल अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, यानी गेल ये तूफ़ानी हवाओं के साथ जब तूफ़ान आते हैं तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वी वर लकी डैट देयर वाज नो गेल, और हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थे कि वहाँ कोई हवाई तूफ़ान नहीं आया, और इट वुड हैव स्वेप्ट अस ऑफ, वरना वो हमें उड़ा कर ले जाता। स्वेप्ट अस ऑफ ये एक फ्रेज़ है, यानी ये स्वीप से बना है। स्वेप यानी झाड़ू मारते हैं, जिस तरीके से साफ़ करते हैं वैसा उड़ा कर ले जाता। माई नेक्स्ट थाट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली, और दूसरा जो मेरे जहन में ख्याल था कि हम नीचे किस तरीके से उतरेंगे, बड़ी आसानी से हम नीचे उतर सकते हैं, तो उसका कोई रास्ता, कोई सबील निकले। ऑन द डेसेंट फ्रॉम द समिट, यानी समिट से नीचे उतरते वक्त, डेसेंट एसेंट और डिसेंट, एसेंट ऊपर की तरफ जाना, डिसेंट यानी नीचे होना, डिसेंट्स डाउन या नीचे आना। आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलेरी, और मैं हिलेरी के पीछे पीछे चल रहा था। आई वॉज फॉलोइंग हिम एंड होल्डिंग द रोप टाइटली, और मैं उनका पीछा कर रहा था और उस रस्सी को मैंने मजबूती से पकड़ रखा था। एंड माई डिटर्मिनेशन वॉज टू मेक श्योर ही डिसेंडेड सेफली, और मेरा ये पूरी तरीके से डिटर्मिनेशन था, पूरी तैयारी थी, मेरी पूरी सोच थी कि हम आसानी से नीचे उतर जाएं। I must say that the climb down was more difficult and dangerous than the climb up, और मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक होता है। डेंजरस यानी ख़तरनाक, ऊपर चढ़ने से। If you slip down you would go into Kangshung Glacier and there would be no trace left of you, अगर आप वहाँ से फिसल जाएं तो वहाँ से नीचे की तरफ आप कैंगशुंग ग्लेशियर की तरफ चले जाएंगे, और वहाँ पर आपका कोई भी पता भी नहीं चलेगा। नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू, आपका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मोर कॉशन नीडेड, बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। एक ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफन डाउन अ माउंटेन वैली, अक्सर ये बर्फ़ानी तोदा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, लेकिन ये पहाड़ों के नीचे होते हैं ज़्यादातर। ऑफ कोर्स इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन, लेकिन बहुत ही कम वक्त लगा था नीचे की तरफ उतरने के लिए। बट यू नीडेड मोर होशियार यानी कॉशन, ये होशियार हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नेपाली में भी होशियार कहते हैं। ऑफ कोर्स इट टुक लेस टाइम, यकीनी तौर पर बहुत कम वक्त लगता है क्लाइंबिंग डाउन यानी नीचे उतरने के लिए। बट यू नीडेड मोर होशियार कॉशन, यानी आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। व्हेन आई रीच्ड कैंप 9 माई फर्स्ट थाट वाज थैंक गॉड वी हैव बीन स्पेयर्ड एन एक्सीडेंट, जब हम कैंप 9 तक पहुँचे तो मैंने शुक्र अदा किया कि खुदा के फजल से हम किसी भी हादसे से बच गए। एंड इफ़ अप टू नाउ देयर हैव बीन नो एक्सीडेंट्स आई होप देयर विल बी नन इन फ्यूचर। आई हैड ऑलवेज प्रेड टू गॉड एंड ही हैड सेव्ड मी, और मुझे लगता है कि अभी तक के या फिर मुस्तकबिल में कभी कोई हादसे नहीं हुए होंगे। देखिए कुछ साल पहले हादसे हो चुके हैं, ये इंसानी गलतियों की वजह से भी होते हैं, ख़राब मौसम से होते हैं। आई हैड ऑलवेज प्रेड टू गॉड, मैंने हमेशा खुदा से दुआ मांगी है। एंड ही हैड सेव्ड मी, और खुदा ने मुझे बचाया भी है, मेरी हिफाजत की है। एट कैंप 9 हिलेरी एंड आई वर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग, कैंप 9 पर पहुंचकर मैं और हिलेरी किसी भी बातचीत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वी जस्ट अटेंडेड टू आवर ओन थिंग्स, हमने अपने जो रोज़मर्रा के काम थे सिर्फ वही काम किए। ओन थिंग्स यानी ख़ुद के काम। वी स्टेड देयर अबाउट हाफ एन आवर, और हम वहाँ पर आधा घंटा या उससे कुछ ज़्यादा हम वहाँ रुके। वी बॉइल्ड सम स्नो टू मेक लेमन वाटर एंड ड्रैंक इट, हमने कुछ बर्फ़ को वहाँ पर हमने उबाला ताकि हम कुछ लेमन वाटर पानी पी सके, यानी कि नींबू पानी पी सके। व्हेन वी लेफ्ट, जब हम वहाँ से निकले, वी टुक ओनली आवर स्लीपिंग बैग्स एंड लेफ्ट एवरीथिंग एल्स, हमने सिर्फ वहाँ से अपने स्लीपिंग बैग्स लिए और बाकी की तमाम चीज़ें वहीं छोड़ दी। बिहाइंड इन द टेंट, उसी खैमे में। फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8 वेयर वी स्पेंड द नाइट, और कैंप 9 से हम कैंप 8 की तरफ पहुँचे जहाँ पर हमने रात गुजारी। वॉज एन ईजियर जॉब, बहुत आसान रास्ता था। जस्ट अबो कैंप 8 वेयर द अदर्स कुड सी अस, कैंप 8 के ऊपर से हमें दूसरे लोग देख सकते थे।
आई रेज्ड माई आर्म विथ माई थम्स अप, और मैंने अपने अंगूठे का निशान बताकर अपने हाथ बुलंद किए। थम्स अप CWF, नॉइस एंड WG, यानी वहाँ पर एक किस्म की वहाँ पर जोश और वलवला भर गया था। यानी जब वो देखने लगे कि ये लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सबको पता लग गया कि शायद ये पूरी तरीके से कामयाब हो गए हैं। लो सॉ अस एंड देयर फेसेस फ्लश्ड विथ जॉय, लो ने हमें देखा और उनके जो चेहरे थे वो खुशियों के मारे खिल उठे। इन दिस वे आई वॉज एबल टू टेल देम ऑफ आवर सक्सेस, और इस तरीके से मैं उनको हमारी कामयाबी का एक हिस्सा सुनाने में कामयाब हो गया। एज वी गॉट नियरर टू कैंप 8, और जैसे जैसे हम कैंप 8 के करीब पहुँचे, लो केम टू मीट अस एंड केम अप अबाउट 300 फीट विथ टी एंड कॉफ़ी। लो हमारे करीब तक के ऊपर की तरफ आया और 300 फीट की चढ़ाई उसने चढ़ी, हमें कुछ चाय और कॉफ़ी उसने पेश की। Another 50 feet down we met Noise who brought us more tea, और अगले 50 फीट की ऊंचाई पर हमें नॉइस मिले और उन्होंने हमारे लिए और चाय लेकर आए। दिस टी स्मेल्ड केरोसिन, और उस चाय में केरोसिन की बू आ रही थी, केरोसिन फ्लेवर टी। Those who were waiting at Camp 8 had made tea to welcome Hilary and Tenzing after their successful climb. In the excitement and hurry of the welcome, some kerosene had got into the cup. Without anyone realizing it, however, as Tenzing drank the tea which smelled of kerosene, he understood the trouble that had been taken to bring the tea to them and the affection behind it, and decided to enjoy it. He humorously calls it kerosene flavored tea. Apparently it had been made in a hurry and somehow some kerosene got into the welcome cup, but I thought since the gentleman had taken so much trouble to bring it, I was going to enjoy it, whatever the smell. Tenzing Norgay from Archives of टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्काइव से लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के में तेंजिंग नॉर्गे का आर्टिकल था ये। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।